हर हर महादेव। सतीश सावरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं बनारस में खिचड़ी वाले बाबा। तो दोस्तों खिचड़ी वाले बाबा को आप लोगों का दर्शन कराते हैं और खिचड़ी वाले बाबा का रहस्य बताते हैं। यहाँ पर खिचड़ी वाले बाबा क्यों नाम पड़ा और खिचड़ी वाले बाबा कहाँ पर है। बनारस में दशाश्वमेध घाट के बगल में खिचड़ी वाले बाबा है और यहाँ पर आप लोगों को खिचड़ी वाले बाबा का रहस्य दिखाते हैं कि उनका खिचड़ी वाले बाबा नाम पड़ा और वहाँ पर क्या होता है कि उनका खिचड़ी वाले बाबा नाम पड़ गया। तो दोस्तों आइए आप लोगों को दिखाते हैं खिचड़ी वाले बाबा का नज़ारा। तो बने रहिएगा पूरे कंटिन्यू वीडियो में। दोस्तों यह है श्री श्री खिचड़ी बाबा मंदिर। तो दोस्तों श्री श्री खिचड़ी बाबा मंदिर पर यहाँ पर ये रहे खिचड़ी बाबा की मंदिर और उनकी खिचड़ी यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों ये सुबह से शाम तक खिचड़ी ऐसे ही बनती रहती है और सब में बढ़ती रहती है। तो दोस्तों देखिए इधर पर खिचड़ी तैयार भी है और खिचड़ी वाले बाबा उधर पर हैं और खिचड़ी वाले बाबा के लोग यहाँ पर खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी खाने वाले लोग यहाँ पर लाइन से बैठ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे आप लोगों को खिचड़ी मुफ्त खिचड़ी वाले बाबा के प्रसाद के तहत पर खिचड़ी मुफ्त मिलती है। यहाँ पर सुबह से शाम तक खिचड़ियाँ बनती रहती है और सब में बढ़ती रहती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर खिचड़ी बनाया जा रहा है। और तो दोस्तों देखिए ये रहे खिचड़ी वाले बाबा का खिचड़ी बन रहा है और यहाँ पर भैया जी खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी वाले बाबा क्यों नाम पड़ा तो आइए हम इनसे जानते हैं। तो यह खिचड़ी बाबा और खिचड़ी खिलाते हैं। आदमी को डेली खिचड़ी खिलाते हैं। मॉर्निंग में खारे खा के 11 खिचड़ी खिलाते हैं। 4,000 आदमी 4,000 पीपल एवरी डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पर डे खिचड़ी बनता है एवरी डे 365 दिन। लॉकडाउन में मेरे यहाँ पैकिंग चलता रहा। ये डीएम साहब को ऑर्डर रहा 1 मीटर दूरी बना के मैंने लॉकडाउन में दिए हैं। 2 लाख आदमी जिया है लॉकडाउन में। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, कृपा है। अच्छा यहाँ पर खिचड़ी वाले बाबा क्यों नाम पड़ा और खिचड़ी बाबा के नाम को सामने लिखा हुआ 1937 बाबा का नाम है। हम लोग जानते नहीं, हमारा काम है बनाने का। अब बाबा हम खिलाते प्रेम के मीठी बोली बोल करके। आप यहाँ पर कोई भी आकर खा सकता है खिचड़ी वाले बाबा? भी खा सकते, खाइए भी, भर पेट लेके भी जाइए, भर पेट लेके जाइए। यहाँ पर खिचड़ी मतलब खिचड़ी वाले बाबा का हाल क्या है और यहाँ पर खिचड़ी कब से बन रही है? ये तो बाबू क्या हम बताए, ये अद्भुत चीज है। ये 100 साल से ऊपर से चला आ रहा है परंपरा। ये परंपरा यहाँ पर एक दिन में लगभग कितने लोग खिचड़ी खा लेते हैं? डेली 2-2.5 हजार आदमी डेली प्रतिदिन यहाँ पर डोली तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर खिचड़ी नहीं सुबह 7 से 11 तक चलता है डेली प्रतिदिन। और यहाँ पर जैसे पर डे बनवाने के आप लोगों को कहाँ से ये अरे यार ये तो भक्त लोग के सहयोग से चलता है। ये बहुत बड़े पैमाने में चलता है बाबा की कृपा से। बाबा के से ये लोकेशन पूरा क्या है यहाँ पर? ये कहाँ पर पड़ता है? ये बनारस के किस जगह पर पड़ता है? ये दशाश्वमेध है। ये दशाश्वमेध घाट के बगल में खिचड़ी वाले बाबा। ये खिचड़ी बाबा का मंदिर है। सामने विश्वनाथ मंदिर का गेट है। सामने विश्वनाथ मंदिर के गेट में उसके बगल में खिचड़ी बाबा का मंदिर, खिचड़ी बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 11 बजे तक खिचड़ी बनती रहती है और सब में बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आप लोग इधर पर देख पा रहे होंगे कितनी भारी मात्रा में खिचड़ी बनकर और लोगों को बढ़ रही है। और आइए कुछ भैया लोग से भी बात करते हैं यहाँ पर। तो लायंस क्लब वाराणसी गंगा से हैं। प्रत्येक संडे को हम लोग यहाँ खिचड़ी वितरण करते हैं। विगत लगभग 5 वर्षों से हर संडे को हम लोग का खिचड़ी कार्यक्रम रहता है और केला फल वितरण और साड़ी वितरण रहता है। लायन पिंको ग्रहरी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर फल वितरण और खिचड़ी वितरण में सहयोग आप लोग करते और हैं। साड़ी वितरण, गरीब महिला को साड़ी वितरण और गरीब महिला को आप लोग साड़ी हर संडे मिलता है। उसके अलावा किसी बहन बेटी की शादी होगी उसके लिए दुपट्टा चुनरी समाज फिर मिलता है। आपके तरफ से दुपट्टा चुनरी जो भी सुविधाएं आप प्रोवाइड करवा सकते हो उसके लिए सुविधा है। की तरफ से दुपट्टा जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? हम लोग का लायन क्लब वाराणसी गंगा एक संस्था है, सेवा का संस्था है। तो उसमें जो सेवा होती है जैसे जो कन्या गरीब कन्या है उनका शादी न होता है तो उसमें जो सहयोग होता है बर्तन से लेके कपड़े से लेके जो और सामानें हैं अन्य सब हम लोग दिया जाता है कि भाई एक गरीब कन्या की विवाह जो न हो तो उसको कराया जाता है, संपन्न कराया जाता है हम लोग का। यही हम लोग का सेवा भाव का संस्था। और यहाँ हर संडे को खिचड़ी और साड़ी और फल वितरण किया जाता है लायंस क्लब वाराणसी गंगा से के द्वारा। उधर पर भोग लग रहा है, आप लोग को दिखा रहे हैं उधर पर खिचड़ी वाले बाबा का भोग लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खिचड़ी वाले बाबा का भोग लग रहा है। तो हम लोग भी है
सबको भरपेट खिचड़ी खिलाई जाती है। तो यहाँ पर बाबा का भोग लग चुका है, खिचड़ी वाले बाबा का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भोग लगने के बाद उनको चाय का भी भोग लगा है। तो दोस्तों अब देखिए श्रद्धालुओं में खिचड़ी बंटने जा रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं खिचड़ी। हाँ, तो दोस्तों इधर पर देखिए खिचड़ी बंटना स्टार्ट हो गया और सब लोग खिचड़ी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर सबको भरपेट खिचड़ी मिलता है। यहाँ से देखिए पूरा बना है और यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। देखिए भरपेट यहाँ खिचड़ी खाइए और पैक कराकर ले भी जाइए। और इधर पर देख पा रहे होंगे कितना लोग बैठे हुए हैं। खिचड़ी वितरण और फल वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और भैया जी लोग देखिए इधर पर खिचड़ी वितरण कर रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु लोग बैठकर अपना काफ़ी दूर तक आप लोगों की लाइन देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर खिचड़ी बाबा का खिचड़ी ऐसे ही बनता रहेगा। यहाँ पर देखिए खिचड़ी वाला बाबा का खिचड़ी पैक भी करवा कर लोग ले जा रहे हैं। यहाँ पर कोई रोक छोक नहीं है। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो सर एक खिचड़ी वाले बाबा को आप लोग कब से यहाँ पर अपना सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं? हमारी लायंस क्लब वाराणसी गंगा के द्वारा पिछले 4 वर्षों से प्रति सप्ताह अनवरत रूप से गर्मी जाड़ा बरसात जो है निःशुल्क जो है भोजन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है पिछले 4 वर्षों से। जी सर, तो मतलब उसके साथ साथ और भी क्या क्या सुविधा आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं गरीब लोगों को? जी, इसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, जाड़े में कंबल वितरण करवाते हैं, अलाव जलवाते हैं, साड़ी वितरण होता है, फल वितरण होता है। इस तरह की तमाम तरह की सेवा कार्य चलते हैं। जी, आपका कहने का मतलब है गरीब दुखिया का अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में है तो उसको आप लोग उभारने का काम करते हैं। कोई गरीब दुखिया ये न रहे कि वो किसी भी पीड़ा से वो पीड़ित है, हाँ, उसको आप लोग हर एक सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। सूचना मिलने पर हम लोग तुरंत उसके सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी मदद हो सकती है आर्थिक उसके बाद शारीरिक रूप से जो भी होता है उसका मदद करने के लिए हम लोग उसको तैयार रहते हैं। और प्रत्येक वर्ष शादी के लिए सभी हमारे क्लब के सदस्य जो भी हैं उसका आर्थिक सहयोग किया जाता है। बर्तन से लेके उसके श्रृंगार का सामान सब सारी चीज़ उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को सुनने को मिला है यहाँ पर गरीब दुखिया लोगों को हर एक तरह की आप लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो अगर जैसे कि कोई गरीब है जिसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तो उसको पता करने के लिए आप लोग को उसको कैसे पता करना होगा? ये अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, एक कोषाध्यक्ष है, नंबर है, कहीं गूगल पर सर्च करेंगे लायंस क्लब वाराणसी गंगा, उस पर नंबर मिलेगा, किसी से भी बात करके सहयोग लिया जा सकता है। तो इनका लायंस क्लब गंगा की एक संस्था है, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उस पर कांटेक्ट करके आप ये सुविधा का उपलब्ध करवा सकते हैं। जी, तो आइए कुछ श्रद्धालु लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको खिचड़ी खाने में कैसी लग रही है और इनको कोई कमी तो नहीं है। तो बाबा जी आपको खिचड़ी कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप रोज बैठता है खिचड़ी? हाँ, 365 दिन। 365 दिन। और खिचड़ी में कोई कमी? कोई कमी नहीं, एकदम बाबा का प्रसाद है, बहुत बढ़िया है। ये खिचड़ी वाले बाबा का प्रसाद है। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप भी। जी जी बिल्कुल हम करेंगे। हाँ, और यहाँ पर और भी सुविधाएं मिलती है, आप उसका लाभ लेते हैं? बहुत सा सुविधा मिलता है, हम नहीं लेते, बहुत लोग आते हैं, हम तो कभी कल आते हैं, बहुत लोग लेते हैं। खिचड़ी वाले बाबा।
तो आप खिचड़ी वाले बाबा को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सेवेदार हैं, सेवा करते हैं, 12 साल से सेवा कर रहे हैं बाबा का, इसी तरह दिन रात 12 साल से कर रहे हैं और अभी जब तक जिएंगे तब तक करने की तमन्ना है। अरे भैया जी 12 साल से खिचड़ी वाले बाबा के यहाँ सेवा कर रहे हैं लोगों का, और अभी इनका जब तक जिएंगे तब तक सेवा करने का तमन्ना है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या कहे, बाबा का चलता रहता है इसी तरह, प्रतिदिन 365 दिन बाबा का प्रसाद, कम से कम 3000 से 4000 आदमी बाबा का प्रसाद डेली पाता है। ये सभी लोगों के सहयोग से चलता है, जिसको जो बन पड़ता है अपना ला करके दे देता है, उसी सब कुछ से भंडारा चलता है। ये बाबा का सेवा सैकड़ों साल जब बाबा थे उस समय से चला आ रहा है, बीच में कभी रुका न टुका न, चलते जा रहा है। अच्छा, ये कैसे शुरू हुआ था, इसको बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमको? ये जैसे जब बाबा थे तो बाबा को जो कोई भी सामान ला करके दे देता था उसको बाबा एकत्रित करते जाते थे, चाहे वो सड़ा हो, चाहे गला हो, चाहे कुछ भी हो, उसको एक जगह इकट्ठा करते जाते थे। जब वो काफ़ी मात्रा में हो जाता था तो उसी का बाबा सब मिश्रण करके खिचड़ी बना करके महाप्रसाद के रूप में बांटते थे। आज बाबा के न रहने से जो भी यहाँ पे आता है भक्तगण, जो भी बाबा को मानता है, बाबा से अपना मन्नतें मांगता है, उनका जो भी मन्नत पूरा हो जाता है आकर के यहाँ पे भंडारा कराता है। आप ही है, आप ही बाबा से कुछ मांगे कि बाबा हमारा ये काम हो जाए तो हम यहाँ पे आकर के भंडारा कराएं। तो आज मैं बाबा के दरबार में आया और बाबा से कुछ मन्नतें भी मांगा, और अगर मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो ज़रूर मैं एक दिन आकर यहाँ पर अपने तरफ से यहाँ पर भंडारा करवाऊँगा। जो भी आपकी इच्छा हो बाबा के दरबार में ला करके दे देंगे, वो भंडारा में मिश्रण होके आकर के आप अपने हाथों से भी श्रवण कर सकते हैं, सबको प्रसाद श्रवण करा सकते हैं। खिचड़ी वाले बाबा का पूरा रहस्य देखने को मिला। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने सतीश सावरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।